हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। गांधी जयंती के एक दिन पूर्व देश भर में चलाया गया स्वच्छता के लिए 1 घंटे श्रमदान कार्यक्रम, स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत की गई साफ सफाई। 30 सितंबर की रात गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान तारा कॉलोनी में हुआ दर्दनाक हादसा। ट्रांसफार्मर के संपर्क में आने से गाड़ी में फैला करंट, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। छोटे तालाब के पास गणेश विसर्जन के दौरान गाडीडाना के युवकों में हुआ विवाद, धारदार हथियार के हमले में गई 1 की जान, 2 अन्य घायलों का इलाज जारी। और प्रदेश भर में SC/ST वर्ग पर हो रहे अत्याचार व गंभीर मामलों के विरोध में कांग्रेस SC प्रकोष्ठ ने सौंपा ज्ञापन, सरकार से अपराधों को रोकने सख्त कदम उठाने की रखी मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 1 अक्टूबर को प्रातः 10 से 11 बजे तक संपूर्ण देश में 1 घंटे तक सामूहिक रूप से विशेष स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आदरांजलि दिए जाने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर को संपूर्ण छिंदवाड़ा जिले में एक साथ 1 घंटे स्वच्छता के लिए श्रमदान करने के लिए श्रमदान अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा, नगर निगम महापौर विक्रमाहा के निगम कमिश्नर राहुल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी व गणमान्य जन उपस्थित रहे और शहर के विभिन्न स्थानों पर साफ सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अरे दबा रहे इसको। गमेले और रोएंगे ना, ये रखे। एक मिनट, ये उठाओ ना फैसला। गमेले हैं क्या और? स्वच्छता ही सेवा यह संदेश हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को आह्वान किया कि हमें स्वच्छता ही रखनी पड़ेगी। और निश्चित तौर पर आज देश के लाखों स्थानों पर स्वच्छता की एक मुहिम चल रही है और मोदी जी के नेतृत्व में जब से स्वच्छता को लेकर के बात हुई, हमारा देश सुंदर हुआ है, स्वच्छ हुआ है। और आज आवश्यकता हो गई है हमें देश को सुंदर रखने की, स्वच्छ रखने की, क्योंकि G20 जैसा बड़ा आयोजन पूरी दुनिया ने हमारे भारत को देखा और जो दुनिया में लोगों की मन में भारत को लेकर के जो छवि थी वो बिल्कुल बदल गई। हमारा भारत आगे बढ़ता हुआ भारत है, हमारा भारत स्वच्छ भारत है और इसको लगातार आगे रखते हुए हमें चलना है। गांव-गांव, मोहल्ले में इसकी अलग जगाती हुई रखना है। और आज हम लोगों ने कलेक्टर साहब, SP साहब और हमारे पार्षद साथीगण और सभी आम नागरिकों के साथ मिलकर के पूरे शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में यह स्वच्छता का अभियान चलाया है। 1 घंटे का हमारा अभियान यह चला है, लेकिन ये 1 घंटे नहीं, ये संदेश है प्रतिदिन हर समय स्वच्छता को लेकर के बात करने की। माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। यह मुहिम उनके नेतृत्व में चल रही है और आज पूरे भारत में स्वच्छता की अलग जगह है। वार्ड क्रमांक 25 में विराजित तारा कॉलोनी के सरकार गणेश प्रतिमा की विसर्जन यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 युवकों की जान चली गई।
दरअसल 30 सितंबर की रात गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। इस दौरान तारा कॉलोनी मजार के पास गणेश प्रतिमा के साथ लगी हुई लोहे की फ्रेम ट्रांसफार्मर से टकरा गई, जिससे गाड़ी में करंट फैल गया और उसमें बैठे 3 युवक इस करंट की चपेट में आ गए। करंट लगते ही युवकों की चीख पुकार सुनकर क्षेत्रवासियों ने उन्हें बचाया और तत्काल प्राइवेट वाहन के माध्यम से जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं तीसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू की है, जिसमें ट्रैक्टर चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक ट्रांसफार्मर से सटाकर गाड़ी निकालने के क्रम में यह दर्दनाक हादसा होना पाया गया है। कल जो है 30 तारीख की ये घटना है शाम की। गणपति विसर्जन के दौरान तारा कॉलोनी से एक मूर्ति निकली थी और वो मूर्ति जो जिस ट्राली में थी वो पीछे का भाग उसमें लोहे का फ्रेम लगा हुआ था। वो मूर्ति से बाहर निकला हुआ था लोहे का फ्रेम, तो उसमें एक ट्रैक्टर लगा हुआ था। ट्रैक्टर का चालक जिसमें था, तो उस चालक ने जब मोड़ पे जब आई वो मूर्ति, तो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ था। चालक की ने ये किया कि वो दूर से उसको काटना चाहिए था, लेकिन उसने काफ़ी सटा के वो ट्राली निकाली, जिससे कि ट्राली ट्रांसफार्मर में लगे तार से टच हो गई और उसके चपेट में 3 लड़के आ गए, जिसमें से जो एक 2 लड़के उसमें डेथ हो गए हैं और एक जो है इलाजरत है, जिसमें राहुल ठाकुर और संजय चौरे, इन दोनों की मृत्यु हुई है। घटना काफ़ी अफसोसजनक है, किंतु इसमें लापरवाही जो निकल के आई है वो ट्रैक्टर चालक की आई है और उसमें हमने 304 का अपराध दर्ज किया है और उसमें गिरफ्तारी भी कर ली है। बाकी चीज़ें कार्रवाई हम कर रहे हैं। वहीं 30 सितंबर की रात छोटा तालाब दुर्गा चौक के समीप गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान गाडरी ढाना के युवकों के बीच विवाद हो गया, जिसमें धारदार हथियार के हमले से एक युवक की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाडरी ढाना वार्ड नंबर 1 की गणेशोत्सव समिति के सदस्य प्रतिमा विसर्जन के लिए छोटा तालाब जा रहे थे। उसी दौरान कार में सवार होकर आए कुछ युवकों ने विवाद शुरू कर दिया और धारदार कटर से हमला कर कुछ युवकों को घायल कर दिया। इस घटना में घायल हुए युवकों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक युवक की मौत हो गई है, वहीं अन्य की हालत गंभीर है। पुलिस ने तत्काल ही मौके पर पहुंचकर हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं कार भी जब्त कर ली गई है। जुलूस के दौरान एक ही जुलूस के कुछ सदस्य थे, आपस में उनमें कुछ विवाद हुआ और उस विवाद पर से एक दीपक नागवंशी नाम के युवक ने 2 लोगों पर वार किया है। चाकू की चोट आई, जिससे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति उसमें घायल है। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है और इसमें अपराध दर्ज कर इसमें कार्रवाई की जा रही है। बताइए, क्या वो अपने आप आया और उन्होंने मार दिया अपने को चाकू? हाँ, मार दिया। शुभम दरवे। शुभम दरवे। शुभम दरवे। किसका नाम बोलो? जानलाल दरवे। जानलाल दरवे। चले। इसको चोट कहाँ पर है? वो तेरा साथी भी। क्या नाम है? कहाँ हुआ? बाइक कैसे हुआ? गणेश जी डायरेक्ट नाच। हाँ, चाकू मार दिया। कितने लोगों को मार? 2 छोटे तालाब के पास एक विवाद का कल ही का एक मामला सामने आया। ये गाडरी ढाना जो कि थाना देहात क्षेत्र है, वहाँ की मूर्ति थी और वहाँ से जब तालाब छोटे तालाब आई हैं तो उन्हीं के आपस में ही कुछ लड़के बहस हुई और झगड़ा चालू हो गया, उसमें चाकूबाजी हो गई। इसमें आरोपी दीपक नागवंशी है, जिसने कि शुभम धुर्वे को चाकू मारा और एक भूपेंद्र वर्मा उसको चाकू मार दिया था। इनको बचाने के लिए जब शुभम का भाई आया सूरज धुर्वे, तो उसको भी चाकू लगी है। पेट और पैर में चाकू भूपेंद्र को लगे हैं, शुभम को लगी है। पेट में ज़्यादा गहरा घाव होने से भूपेंद्र वर्मा की अस्पताल ले जाते मौत हो गई है। इसमें हमने 307, 302 IPC का प्रकरण कायम किया है। इसके अलावा बाकी विवेचना में और जो फुटेज प्राप्त हुए हैं उसमें यह आया कि इनका एक व्यक्ति और आरोपी का है, जो कि ईगो स्पोर्ट गाड़ी
भगा के ले जा रहा और इसको भगाने का प्रयास कर रहा आरोपी को। तो भागने में जो प्रयास किया है जिस आरोपी ने, उसका नाम रिंकू पाल है और गाड़ी और रिंकू पाल को भी जो है हिरासत में ले लिया गया है। गाड़ी जब्त की जा रही है, रिंकू पाल की भी गिरफ्तारी की जा रही है। इसमें हमने 214, 212, 109 और 114 IPC की धारा का भी इजाफा किया है और इसमें अच्छी से अच्छी कार्रवाई करके दोषियों को सजा दिलाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा आज जिला अस्पताल में स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर आयोजित स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर कृष्णा हरजानी के नेतृत्व में चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्यों व डॉक्टर्स ने 1 घंटे का श्रमदान कर जिला अस्पताल प्रांगण में साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे। स्वच्छता ही सेवा सप्ताह पखवाड़े के अंतर्गत आज भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ छिंदवाड़ा इकाई द्वारा जिला अस्पताल छिंदवाड़ा में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया गया और इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य और श्री महात्मा गांधी जी के जन्मदिवस दोनों ही इवेंट्स को समायोजित करते हुए आज का यह सेवा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित किया गया। इसमें हमारे साथ IMA के डॉक्टर्स और जिला अस्पताल के डॉक्टर्स और चिकित्सा प्रकोष्ठ की सारी टीम शामिल रही। मुख्य रूप से डॉक्टर KS बजाज, डॉक्टर हितेश मिश्रा, डॉक्टर राजेश राय, डॉक्टर मयंक साहू, डॉक्टर पवन नेमा, डॉक्टर दशरथ साहू और डॉक्टर सुधीर शुक्ला जी, डॉक्टर सोनिया सर और सभी डॉक्टर्स ने हमारे साथ मिलकर यहाँ पर श्रमदान किया। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और सभी को माननीय प्रधानमंत्री जी का यह संदेश देना चाहते हैं कि स्वच्छता ही सबसे महत्वपूर्ण है। हमें स्वच्छता रखना चाहिए, न केवल अपने घर में, अपनी दुकानों में, अपने कार्यालय में, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर हमको स्वच्छता रखना चाहिए और कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए और जहाँ पर भी हम देख रहे हैं कचरा वहाँ पर साफ रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। यही आज की माननीय मोदी जी के संदेश को हम जनता तक ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियाँ, वैवाहिक साड़ियाँ, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियाँ, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? क्राफ्ट इंडिया? हाँ चल। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में।
अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदनगांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर, डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। नैयर फर्नीचर एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स। नैयर फर्नीचर आपके लिए लेकर आए हैं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक आकर्षक विशाल रेंज। नैयर फर्नीचर में आप पाएंगे सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, सिंगल बेड, ऑफिस फर्नीचर एवं फर्नीचर की समस्त रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स संपूर्ण ब्रांडेड रेंज, LED, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और घरेलू आइटम की विशाल रेंज। नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम। नैयर फर्नीचर, नागपुर रोड एवं परासिया रोड, छिंदवाड़ा एवं नैयर इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। प्रदेश में आदिवासियों के खिलाफ बढ़ते अत्याचार व गंभीर घटनाओं को लेकर आज कांग्रेस SC प्रकोष्ठ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त गुरुचरण खरे भी मौजूद रहे। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेस SC प्रकोष्ठ ने प्रदेश भर में आदिवासी वर्ग के साथ हो रही घटनाओं का हवाला देते हुए अमरवाड़ा में डॉक्टर दंपत्ति की गोली मारकर की गई हत्या पर रोष व्यक्त किया और सरकार से SC/ST वर्ग पर हो रहे अत्याचार व घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की मांग रखी। मदहोश प्रशासन, मदहोश प्रशासन बात तो तुमको करनी होगी। जय जय कमलनाथ, जय जय। कहीं भी पुनर्वृत्ति ना हो, कहीं भी ना हो, ये कड़े दंड नहीं देंगे तब तक कहाँ पुनर्वृत्ति। और ये प्रकार से ऐसी घटनाएं छिंदवाड़ा में कभी होती नहीं थी, तो ऐसे लगातार हो रही है। हमारे SC परिवार के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, गोली मार दी गई। ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रशासन और शासन को क्या हो गया है। आए दिन SC के लोगों पे, ST के लोगों पे इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। मुझे लग रहा है कि शासन प्रशासन नाम की चीज़ रहने गई है। ये गुंडागर्दी चल रही है और गुंडों की सरकार चल रही है। जिसकी मर्जी आ रहा है वो हमारे SC पे कोई पेशाब कर दे रहा है, कोई मलपुत दे रहा है, कभी गोली मार दे रहा है। तो आप तो मीडिया की, मैं तो समझता हूँ तीसरी आँख नहीं रह गई, पहली आँख है। अब आप लोग को क्रांति लानी पड़ेगी हम लोग के साथ मिलकर, नहीं तो ST SC संविधान खत्म हो जाएगा और लोकतंत्र भी देश से खत्म होने जा रहा है।
तो मैं आप लोग से मीडिया के माध्यम से, हमारे साथियों के माध्यम से आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि ये जो मदहोश प्रशासन हो गया है, गुंडों की सरकार हो गई है, जो आए दिन आप खुद देख रहे हो, कहीं ना कहीं रोज पेपर उठाओ, मीडिया टीवी चैनल चालू करो, कुछ ना कुछ ST SC पे अत्याचार कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो आप लोग के साथ मिलकर एक नई क्रांति की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन में स्वच्छता ही सेवा अभियान में श्रमदान कार्यक्रम किया गया। साथ ही रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के सीनियर DEN शशांक कुलश्रेष्ठ, जोनल सदस्य व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर सत्येंद्र ठाकुर, DRUCC मेंबर श्रीमती अर्चना ठाकुर, ADEN राकेश सिन्हा, HP गुप्ता, मुकुल सोनी, राजकिशोर तिवारी, किशोर समुद्रे, मुस्तमिक खान, संतोष करोसिया सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया और मन की बात में देश के कोने कोने में ये बात पहुंचाई कि आज के दिन सब एकजुट होकर 1 घंटे स्वच्छता पखवाड़े में अपना श्रमदान देंगे। इसी तारतम्य में आदरणीय DRM मैडम श्रीमती नमिता त्रिपाठी जी के मार्गदर्शन में श्री शशांक कुलश्रेष्ठ जी सीनियर DN आज यहाँ छिंदवाड़ा पधारे हैं और साथ में ही हमारे DRUCC के मेंबर, स्टेशन सलाहकार समिति के मेंबर, स्कूल के बच्चे और रेलवे के समस्त कर्मचारी इस स्वच्छता पखवाड़े में भाग लिए हैं। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यही एक सच्ची श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी के लिए होगी, जो स्वच्छ भारत का सपना उन्होंने देखा था। आज हमने उसको पूरा करने में एक छोटा सा प्रयास किया है और मैं सबसे अपेक्षा करता हूं कि हम साल भर उनके सपने को पूरा कर भारत को स्वच्छ भारत बनाएंगे। और इन सबके लिए जिन्होंने सहयोग किया, मैं उनका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथ ही रेल कर्मचारियों को भी उनके सहयोग के लिए बहुत साधुवाद देता हूं, जो वो 24 घंटे साल भर रेलवे स्टेशन को और अपने आसपास कॉलोनियों को स्वच्छ रखने में हमारी सहायता करते हैं। और उनकी ही मेहनत है जिससे आज यात्री सुखद यात्रा की अनुभूति महसूस करते हैं। सत्येंद्र ठाकुर, DRUCC मेंबर। मेजर अमित ठेंगे एजुकेशन सोसाइटी सहित शहर की अन्य संस्थाओं के द्वारा स्थानीय टाउन हॉल में गांधी जी के जीवन पर आधारित 3 दिवसीय गांधी प्रस्तर कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित इस कला प्रदर्शनी में गांधी जी के जीवन को 50 चित्रों में समेटने वाली अनीता दुबे की प्रस्तर प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका उद्घाटन वरिष्ठ कवि मोहन कुमार डहरिया के द्वारा किया गया। दिनांक 1 अक्टूबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित इस अनूठी प्रदर्शनी को देखने के लिए समिति द्वारा समस्त जिले वासियों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं, ये सेवाग्राम का दृश्य है। सेवाग्राम ये जो दिख रहा है पर्दा नहीं है, ये बाहर लगी हुई है, बाहर की ओर अपने अपन जो लगाते हैं सेवा। आज से छिंदवाड़ा ज़िले में गांधी प्रस्तर कला प्रदर्शनी की शुरुआत हमने की है। मेजर अमित ठेंगे एजुकेशन सोसाइटी, युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच, वनिता मंच और मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का ये साझा आयोजन है। इस आयोजन में गांधी जी के जीवन को 50 चित्रों में समेटने वाली अनीता दुबे जी के प्रस्तर चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है टाउन हॉल में। ये 1 तारीख से 3 तारीख तक रोज़ सुबह 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक चालू रहेगी। मेरी ज़िले वासियों से अपील है कि इस आयोजन का हिस्सा बनिए, इस प्रदर्शनी को, इस अपने तरह की अनूठी प्रदर्शनी को ज़रूर देखिए। आज पहले दिन वरिष्ठ कवि मोहन कुमार डहरिया जी द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। धन्यवाद। जुन्नारदेव के निवासी एक गरीब परिवार की 8 वर्षीय बालिका को समुचित उपचार के लिए शिवसेना जिलाध्यक्ष विज्जू दाई ने निःशुल्क एम्बुलेंस करवाकर नागपुर रवाना किया। जुन्नारदेव के रहने वाले गरीब दंपत्ति की 8 वर्षीय बालिका को इलाज हेतु जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां वो पिछले 4 दिनों से बेहोशी की अवस्था में थी। शिवसेना जिलाध्यक्ष विज्जू दाई ने अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बच्ची के लिए फ्री एम्बुलेंस की व्यवस्था की व नागपुर में भी उसके उपचार के लिए मदद करने की बात कही।
जय भवानी जय शिवा कि आज जैसे कि आज हम बड़े हॉस्पिटल में आए हैं, यहाँ इतनी लापरवाही आए हैं, सब डॉक्टरों की बहुत लापरवाही है, जो खुद अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं और जो समय नहीं दे पा रहे हैं मेन हॉस्पिटल में। जैसे विद्यार्थी हम जो नारदेव के आगे छोटे से गांव में मटकाहारी में एक 5 साल की बच्ची का उपचार नहीं हुआ है, जो कि 3-4 दिन से कोमा में थी और डॉक्टर ने उनका कोई इलाज नहीं किया, जिसके विगत उसकी स्थिति खराब होने से अभी डॉक्टर ने तुरंत उनको नागपुर रेफर किए, जिससे शिवसेना परिवार को पता चला तो हमने सामने देख के उसे नागपुर रेफर कराया गया है और वहाँ भी हम नागपुर में भी उसका अच्छे से इलाज करेंगे। हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री जी की पूरी योजना है उसको दिलाएंगे और जल्द से जल्द उनको ठीक करेंगे। जी आपका नाम? मेरा नाम विजय घले, शिवसेना जिलाध्यक्ष। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल, क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास, सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ। प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेंड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन, नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक जिला अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा भी सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सकों के द्वारा 1 अक्टूबर को जिला अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सकों सहित आम नागरिकों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर सभी सीनियर डॉक्टर्स भी उपस्थित रहे। अध्यक्ष IMA छिंदवाड़ा ब्रांच, आज हमने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में अपना सहयोग दिया है। हमारे सीनियर से सीनियर चिकित्सक और हमारे जूनियर मोस्ट जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके द्वारा लोगों को यहाँ पे जागरूकता के तहत ब्लड डोनेशन किया और उन लोगों को प्रेरित किया जिन्होंने कभी ब्लड डोनेशन नहीं दिया। हमारे साथ हमारे सीनियर सदस्य और सचिव डॉक्टर रंजना टांडेकर, डॉक्टर दिलीप खरे सर, रेड क्रॉस सचिव, इन सबका सहयोग रहा। धन्यवाद। अक्टूबर तक गांधी मोदी जी के जन्मदिन से लेके गांधी जी के जन्मदिन तक सेवा पखवाड़ा मनाया गया। सेवा पखवाड़ा हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के निर्देश के अनुसार सिविल सर्जन, CMHO, ब्लड बैंक ऑफिसर और IMA के प्रेसिडेंट, इन सब लोगों के सहयोग से मनाया गया। इसमें जूनियर रेड क्रॉस, सीनियर रेड क्रॉस, NSS और युवा विंग, युवा रेड क्रॉस, इन सब का सहयोग था। पूरे जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। महाविद्यालयों में जागरूकता अभियान और रक्तदान से संबंधित कार्यक्रम, सिकल सेल एनीमिया के कार्यक्रम किए गए और जूनियर रेड क्रॉस के बच्चों ने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में रैलियां निकालकर स्वच्छता का संदेश दिया और जागरूकता पैदा की। ये एक अभूतपूर्व कार्यक्रम था जिसमें जिला अध्यक्ष श्री मनोज साहब का बहुत सहयोग था। उनके निर्देश पे ये सारे हुए और आज जो ब्लड बैंक के भी काम हो रहे हैं वो भी जिलाध्यक्ष महोदय के निर्देश पे हो रहे हैं। वर्ल्ड रक्तदान दिवस के साथ साथ सीनियर सिटीज़न डे भी है और मैं सीनियर सिटीज़न के नाते इतना बताना चाहता हूँ कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट लोग हैं। आज जो कुछ आप देख रहे हैं उसकी नींव सीनियर सिटीजन्स के द्वारा ही रखी गई है। तो जो ब्लड बैंक में आज डोनेशन हुआ है उसके लिए मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर शुक्ला, रेड क्रॉस के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप खरे, ब्लड बैंक अधिकारी रंजना टांडेकर और हमारे सीनियर सिटीज़न डॉक्टर योगेश सक्सेना का बहुत बहुत आभार करता हूं। और सभी लोगों से मैं एक गुजारिश करता हूं कि सीनियर सिटीजन्स की महत्व को समझें, उन्हें नकारें ना, क्योंकि आज जिस स्थिति में वो हैं, जिस स्वतंत्रता का और जिस दूसरी चीज़ों का जो फ़ायदा उठा रहे हैं उसके लिए नींव जो है उन्हीं सीनियर सिटीजन्स ने रखी है। तो उनका सम्मान यदि नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान ना करें। ये मेरी सभी लोगों से धन्यवाद। स्थानीय श्रीनाथ हायर सेकेंडरी स्कूल में मुए थाई मार्शल आर्ट एसोसिएशन छिंदवाड़ा के द्वारा 2 दिवसीय मुए थाई मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। मुए थाई मार्शल आर्ट बॉक्सिंग की तरह एक खेल है जिसमें खिलाड़ी फुल इक्विपमेंट पहनकर फाइट करते हैं। एसोसिएशन के सचिव राजेश मालवी ने बताया कि 1 एवं 2 अक्टूबर को चैंपियनशिप जूनियर, सब जूनियर एवं सीनियर वर्ग में संचालित की जा रही है, जिसमें 6 वर्ष से 40 वर्ष तक के मुए थाई के छात्र छात्रा खिलाड़ी विभिन्न उम्र एवं वजन वर्ग में भाग लेकर फाइट कर रहे हैं। चैंपियनशिप में शहर के निर्मल पब्लिक स्कूल, निर्मला इंग्लिश मीडियम स्कूल, आसाराम गुरुकुल, DPS, फर्स्ट स्टेप, विद्याभूमि, विद्यामृत, संस्कार वैली, अरिहंत आदि स्कूलों से लगभग 200 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। इस जिला चैंपियनशिप में भाग लेकर विजय होने वाले खिलाड़ियों का चयन 27, 28, 29 अक्टूबर को होने वाली स्टेट मुए थाई चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। girls 34 to 36 kg, Gargi Vishkarma, red corner. मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का उद्घाटन
सुबह 11 बजे प्रमोद शर्मा, संरक्षक मुआथाई एसोसिएशन, नितिन खंडेलवाल मुआथाई एसोसिएशन अध्यक्ष और श्रेय जैन के द्वारा उद्घाटन किया गया। इस मुआथाई चैंपियनशिप में छिंदवाड़ा के लगभग 12 से 13 स्कूलों के 180 से 190 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अपने अपने एज ग्रुप के वेट ग्रुप में फाइट करके मेडल जीतेंगे। ये फाइट 1 और 2 तारीख को सीनाथ हाई सेकेंडरी स्कूल में लगातार चलेगी। 2 तारीख की शाम को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि बंटी साहू भाजपा के अध्यक्ष वो यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आ रहे हैं, जो बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करेंगे। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर पूरे भारत में होने वाले स्वच्छता अभियान में सहयोग करने हेतु दिल्ली पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा भी पीछे नहीं रहा। 50 एनसीसी कैडेट्स, समाज शास्त्र विभाग के शिक्षकों का समूह एवं छात्रावास के समस्त विद्यार्थियों ने भरतादेव पहुंचकर पूरे क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाकर अपनी स्वच्छांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यक्रम या जागरूकता अभियान में दिल्ली पब्लिक स्कूल ने छिंदवाड़ा में सदैव अग्रणी भूमिका निभाई है। उसी कड़ी में इस बार भी विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम चलाकर लोगों को स्वच्छता हेतु जागृत कर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस दिशा में वहां पर उपस्थित विद्यालय के प्राचार्य हबीब खान एवं नगर के महापौर विक्रम महाके ने भी स्वच्छ भारत कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए पौधारोपण किया। जोर लगा के इधर देखिए, बताना चाहिए, स्पेस नहीं करना चाहिए। फिर अभी फेस करना चाहिए। गोविंद 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 मेरे बाजू कैसे चलता है। इधर जाओ, साइड गुड। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के एक दिन पूर्व रविवार के दिन एनसीसी कैडेट्स ने फवारा चौक स्थित बापू की प्रतिमा के समक्ष श्रमदान कर साफ सफाई और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। मैडम आप भी आ जाओ ना। समाज में क्या नाम है आपका? मेरा मेजर सिंपल पाटिल, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज की एनसीसी। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत आज शहर के प्रधान डाकघर में भी अधिकारी कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से श्रमदान कर साफ सफाई की और रैली निकालकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। गांधी जयंती से पूर्व आयोजित स्वच्छता के लिए 1 घंटे श्रमदान अभियान के तहत मुख्य पोस्ट ऑफिस के साथ साथ शहर के सार्वजनिक स्थलों पर डाकघर के अधिकारी कर्मचारियों ने साफ सफाई की और जागरूकता रैली निकाली।
क्या हो गया? स्वच्छता अभियान 2.0 के तहत प्रधान डॉक्टर छिंदवाड़ा में आज 1 घंटे के लिए श्रमदान किया गया। साथ ही स्वच्छता अभियान स्वच्छता के लिए जागरूक करने के लिए यहाँ पे रैली निकाली गई और पब्लिक प्लेस में भी साफ सफाई अभियान किया गया है। जी, आपका नाम? ब्रिजेंद्र पटेल, सहायक अधीक्षक डॉक्टर छिंदवाड़ा। शहर में अनंत चतुर्दशी से प्रारंभ हुआ गणेश भगवान की मूर्तियों के विसर्जन का क्रम 30 सितंबर की देर रात तक जारी रहा। 30 सितंबर को श्री बालाजी सेवा समिति के राजाधिराज हृदय सम्राट चैतन्य नवयुवक मंडल श्री छोटी माता मंदिर सहित विभिन्न स्थानों से भगवान गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन हेतु चल समारोह निकाला गया, जिसमें कई आकर्षक प्रस्तुतियां दी गई। वहीं देर रात छोटे तालाब में मूर्तियों का विसर्जन किया गया। सुंदर झांकी बनाई गई है बाबा गणेश जी की झांकी, जो पूरा शहर देख रहा है। और बच्चों की इतनी ज़्यादा मेहनत है कि बता नहीं सकते। बहुत सुंदर झांकी है।
बाबा गणेश भगवान की। और उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में शंकर जी, काली जी और बहुत नाना प्रकार के कलाकार आए हैं। हम लोग हर साल चैतन्य नवयुग मंडल प्रयास करता है कि ऐसा धाम बनाए कि लोग जो नहीं जा पाते वो यहाँ दर्शन करें। इस बार इसलिए हमने खाटू श्याम जी को विराजित किया था और भव्य ज़्यादा सिंपलता से हम सब मिलकर पूरे शहरवासी संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले समय में सब ऐसे सेट बनाएं कि जो लोग नहीं जा पाते हैं, गरीब लोग जो कुछ कारणों से नहीं जा पाते हैं, वो यहीं दर्शन कर पाएँ। हृदय सम्राट छोटी बाजार चैतन्य नवयुग मंडल आप सभी का, शहरवासियों का, जलोवासियों का बहुत हमारे बड़े भैया बंटी भैया और बिट्टू। नगर निगम आयुक्त राहुल सिंह के द्वारा श्री गणेश प्रतिमा विसर्जन के पश्चात छोटा तालाब कुंड के सफाई के आदेश दिए गए, जिसके पालन में निगम द्वारा जेसीबी मशीनों के माध्यम से सफाई करवाई जा रही है। आयुक्त के निर्देश पर रात्रि से ही कुंड के सफाई का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। इस कार्य में कर्मचारियों के पूरे दल को लगाया गया है। इस दौरान निगम के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी अनिल मालवी, स्वच्छता निरीक्षक अरुण गढ़ेवाल एवं अनिल लोड सहित सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे। महोदय के निर्देश अनुसार गणेश विसर्जन की सफाई कुंड में, छोटे तालाब के कुंड में हुई है, वो बहुत ज़्यादा अधिक गंदा हो गया था, जिसके कारण आयुक्त महोदय जी ने बोला है कि कुंड को रात के 12 बजे से ही सफाई का काम किया जाए। आपका नाम और पदनाम? अनिल कुमार माली, प्रभारी स्वास्थ्य।
और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने वीआईपी रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। गांधी जयंती के एक दिन पूर्व देश भर में चलाया गया स्वच्छता के लिए 1 घंटे श्रमदान कार्यक्रम, स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत की गई साफ सफाई। 30 सितंबर की रात गणेश विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान तारा कॉलोनी में हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रांसफार्मर के संपर्क में आने से गाड़ी में फैला करंट, 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल। छोटे तालाब के पास गणेश विसर्जन के दौरान गाड़ी डाना के युवकों में हुआ विवाद, धारदार हथियार के हमले में गई 1 की जान, 2 अन्य घायलों का इलाज जारी। और प्रदेश भर में SC/ST वर्ग पर हो रहे अत्याचार व गंभीर मामलों के विरोध में कांग्रेस SC प्रकोष्ठ ने सौंपा ज्ञापन, सरकार से अपराधों को रोकने सख्त कदम उठाने की रखी मांग। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।